अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स और पर्टिकुलरली इसमें हम वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो हमारे पास 4 तरह के फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंज्यूमर मार्केट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कल्चरल फैक्टर है, फिर सोशल फैक्टर है, पर्सनल है और साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन आज के टॉपिक में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे पर्सनल फैक्टर्स को। वो कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी एज है। आप किस एज के अंदर हैं? अगर आप यंग एज में हैं, आप मिडिल एज में हैं या आप ओल्ड एज के अंदर हैं, तो आपकी बाइंग प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी। ठीक है, अगर आप यंग एज में हैं तो आप रिस्की डिसीजन ले सकते हैं, आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक है, इसी तरह लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं आपकी एज के साथ कि आप किस लाइफ स्टेज के ऊपर हैं। ठीक है, अगर आप चाइल्डहुड में हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अगर आप यूथ में कंसीडर किए जा रहे हैं या आप यंग एज के अंदर हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस, कलर प्रेफरेंसेस, डिज़ाइन प्रेफरेंसेस, स्टाइल प्रेफरेंसेस आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। इसी तरह अगर आप मिडिल एज के अंदर हैं तो हो सकता है डिफरेंट हो, और ओल्ड एज के अंदर तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो हम लाइफ साइकिल स्टेजेस को भी कंसीडर करते हैं कि आपकी डिफरेंट स्टेजेस लाइफ की आपका डिफरेंट बिहेवियर एक्सप्रेस करती हैं या डिफरेंट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं टू बाय एनी प्रोडक्ट। इसी तरह आपका ऑक्यूपेशन है। आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आपका पेशा क्या है, आप किस बिजनेस में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या आप कोई और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो आपका वो ऑक्यूपेशन भी आपके बाइंग डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कार मैकेनिक हैं या आप कोई कारपेंटर हैं, ठीक है, या आप कोई और इस तरह की जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मल नहीं रहना पड़ता, आपको ड्रेसअप होके नहीं जाना पड़ता, यानी आप टी शर्ट या जीन्स पहन के भी अपने काम पर चले जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर एज ए मैकेनिक आपको कंसीडर किया जा रहा है या आपका जो स्टेटस है वो मैकेनिक का है, तो आपको नॉर्मल लाइफ में भी कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो आपकी स्पेंडिंग उस आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। लेकिन अगर आप किसी फॉर्म के अंदर एग्जेक्टिव हैं तो फिर आपको अपनी ड्रेसिंग, अपना लाइफस्टाइल, अपनी स्पेंडिंग्स, अपने डिसीजंस टू बाय एनी प्रोडक्ट वो डिफरेंट रखने होंगे। आप अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग्स कर रहे होंगे, आप अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वेल्थ है। वेल्थ से मुराद ये है कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, आपकी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी क्या है, क्या आपके पास आपकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग है तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी नहीं है, आपकी वेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी इनकम अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आप किसी काउंटरफेट प्रोडक्ट के ऊपर गुजारा कर रहे हो। यानी अगर आपने अपने घर के लिए कोई फर्नीचर खरीदना है तो हो सकता है आप जाके किसी ब्रांड का फर्नीचर खरीदें, 10 से 15 लाख रुपए उस पर लगा दें। अगर आपकी परचेजिंग पावर अच्छी है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी इनकम कम है, ठीक है, आप इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर पाते, तो हो सकता है आप किसी लोकल मार्केट से लाख 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर लेके अपने घर में डाल के गुजारा कर लेंगे। उसके बाद एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी भी इन्फ्लुएंस करती है आपके बाइंग बिहेवियर को। आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। फॉर एग्जांपल, जो बिग 5 ट्रेट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के, जिस तरह एक्सट्रोवर्जन है, कॉन्शियसनेस है, एग्रीबलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, न्यूरोटिसिज्म है। तो जिस पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं, आपकी उसी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन आपकी बाइंग बिहेवियर के अंदर भी आएगी। इसी तरह एक और चीज़ हम पर्सनैलिटी की डिस्कस करते हैं मार्केटिंग के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, जिसे हम ब्रांड पर्सनैलिटी कहते हैं। कुछ ब्रांड की पर्सनैलिटी की भी टाइप्स हैं। तकरीबन तो क्या, एग्जैक्टली 5 टाइप्स हैं ब्रांड पर्सनैलिटी की। अगर वो ब्रांड पर्सनैलिटी की 5 टाइप्स आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैचअप हो रखती हैं, या किसी तरह से उस पर्सनैलिटी का, उन ब्रांड की पर्सनैलिटीज़ की वजह से आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तो तब भी आपका बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है ब्रांड पर्सनैलिटी से भी और आपकी अपनी पर्सनैलिटी से भी। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये आपकी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं। जब हम पर्सनल फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम सोशल वैल्यूज़ को डिस्कस नहीं करते हैं, हम पर्सनल वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं।
पर्सनल वैल्यूज से मुराद ये है कि आपने अपनी कुछ वैल्यूज सेट की है अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने बैंक से कभी लोन नहीं लेना, मैंने कभी इंटरेस्ट पे कोई चीज़ खरीदनी नहीं खरीदनी, मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदना जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा जो कि मेरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा हो। जिस तरह के फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ियां हैं, आप कोई गाड़ी लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कार ही लूँगा क्योंकि ये मेरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही। अगर आप इसी तरह कोई जूस की बोतल ख़रीदते हैं या जूस का डब्बा ख़रीदते हैं तो आप ये माइंड में रखते हैं कि कोई मैंने प्लास्टिक की बोतल वाला कोई जूस ना ख़रीदूं जो कि मेरे इन्वायरमेंट को कल को पोल्यूट करे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी पर्सनल वैल्यूज़ की, लेकिन इसी तरह की आपकी और बहुत सारी पर्सनल वैल्यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल है, आप किस लाइफस्टाइल के अंदर रह रहे हैं, आप किसी रूरल एरिया के अंदर रह रहे हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं या किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, वहाँ सब इन तीनों जगह पर आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ लोग डिफरेंट लाइफस्टाइल में रह रहे हैं। तो आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है आपकी बाइंग बिहेवियर को। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ के हिसाब से ही अपनी परचेजिंग या अपने बाइंग डिसीजन करने हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में रह रहे हैं तो कराची के अंदर जो कल्चर है वो फ्लैट्स का कल्चर है, तो आप वहाँ पर रहने के लिए अगर कोई घर देखेंगे तो हो सकता है कोई फ्लैट देखें। इसी तरह अगर आप पंजाब में आ जाएं तो यहाँ पर विलाज और बड़े घरों का कल्चर है, यानी कि रूरल एरियाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको कम कीमत में ईजीली मिल जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस डिफरेंट हो घर लेने के लिए, और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर यानी कराची के अंदर उसकी प्रेफरेंस आपकी डिफरेंट हो सकती है। तो आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है आपकी बाइंग बिहेवियर को या बाइंग डिसीजन को। तो ये वो पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके बाइंग बिहेवियर को या कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और इजी एग्जांपल्स के साथ मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।